देश के प्रधानमंत्री का एक और आपके माध्यम से सैल्यूट करता हूं। थैंक्स मोदी जी। आप मोदी जी कहाँ का, सॉरी मोदी, थैंक्स मोदी। 142 करोड़ जनता को आपने मौत के मुंह में डाल दिया। थैंक्स मोदी, थैंक्स मोदी। वैक्सीन के नाम से देश की 142 करोड़ जनता को आपने जहन्नुम में झोंक दिया। थैंक्स मोदी। ये तो चलिए बड़ी चीज़ है कि 2900 महिलाओं के रेप और वीडियो का मसला है। बाकी जो संसद में बैठ के पॉर्न फिल्म देख रहे थे उनको कब निष्कासित किया है? बीजेपी के नेता थे, नाम है इनका डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी। पॉर्न देखने वाले नेता को बीजेपी ने बनाया कर्नाटक का डिप्टी सीएम। उसके बाद दूसरे नंबर पे लगाने का काम कोई कर्नाटक का डिप्टी सीएम जिसे बना सकते हैं पॉर्न देखने वालों को, तो भाई उतना तो गजब का काम किया। 2900 मोदी की गारंटी। मोदी ने पहले 4-5 भगाए थे, वो भी मोदी की गारंटी है। ये भी भाग के गया, ये भी मोदी की गारंटी है। तो आप मोदी की गारंटी को क्यों नहीं इतना मानते, विश्वास करते? मोदी जिसको चाहेगा पकड़ लेगा, जिसको चाहेगा देश से भगा देगा। वो चाहे बलात्कारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे देश को लूट के भाग रहा हो, चाहे माँ बहनों की इज्जत लूट के भाग रहा हो। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी पे आपको वाहवाही करनी चाहिए। राजनीति में नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, वो भी कहीं न कहीं यौन शोषण, यौन अपराध के आरोप लगते हैं। प्रज्वल रेवन्ना जिनका नाम सामने आ रहा है, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, ये तो इनकी नीति और नीयत में ही अंतर है, बात समझ सकते हैं। ये तो चलिए बड़ी चीज़ है कि 2900 महिलाओं के रेप और वीडियो का मसला है। बाकी जो संसद में बैठ के पॉर्न फिल्म देख रहे थे उनको कब निष्कासित किया है? बीजेपी के नेता थे, नाम है इनका डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी। पॉर्न देखने वाले नेता को बीजेपी ने बनाया कर्नाटक का डिप्टी सीएम। उसके बाद दूसरे नंबर पे लगाने का काम कोई कर्नाटक का डिप्टी सीएम जिसे बना सकते हैं पॉर्न देखने वालों को, तो भाई उतना तो गजब का काम किया। 2900 तो इसीलिए जर्मनी या कहाँ जर्मनी भाग गए ना शायद। अरे तो सबसे बड़ी चीज़, चौकीदार अगर हमारा इतना सशस्त्र है, भागने कैसे दे दिया भाई? एयरपोर्ट उनका, अच्छा उनका नहीं है, सॉरी, अडानी का है। और सीआईएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब तो उनके हाथ में है ना। कैसे भाग गया आदमी? पुलिस फोर्स उनके हाथ में है, क्यों चले गए भैया? कैसे भाग गए? सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि इतना बड़ा अगर रेप का आरोपी है जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको आपने भागने कैसे दे दिया? और कैसे भाग गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है, वो 2900 महिलाओं के लिए कौन सोचेगा? आप उनकी वीडियो रखे हो वायरल करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, कहाँ से? तो ये बीजेपी का जो नाता रहा है, आप कोई भी कांड उठा के देख लीजिए, चाहे हाथरस हो गया, अभी ये चीज़ हो गया, और ये अभी मैंने जो बताया जो डिप्टी सीएम बने हैं, संसद में बैठ के पॉर्न फिल्म देख रहे, तो उनकी अभी तक विधायकी गई क्या? नहीं गई ना। कर्नाटक के डिप्टी सीएम है। अब आइए ना, पार्टी से निष्कासित हुए कि नहीं हुए? नहीं किया ना, है। उसके बाद क्या कहते हैं, आप यहाँ BHU पे आ जाइए, IT सेल के बंदे निकले, क्या बुलडोजर चल गया उनके घर पे? बुलडोजर चला, 1 हफ्ते की हवा थी, उसके बाद सारा मसला ठंडा हो गया। कहते हैं अपराधी हमारे यहाँ थर-थर काँपते हैं, उनके घर बुलडोजर पहुँच जाता है। अभी कल मड़ियाओं में थाने के सामने चाकू चल गया, खुली रोड पे, थाने के सामने। अपराधी के हौसले बुलंद हैं, रात का डर नहीं है, अब दिन का भी डर नहीं है, दिन में चाकू चल रहे हैं। क्या कहोगे आप इसके बारे में? तो जैसी नीयत है वैसी इनकी बरकत है। इसीलिए जो 400 पार कहते हैं ना, कभी नहीं 400 पार क्या, 143 से 140 के नीचे ही सिमटेंगे, सिर्फ अपनी नीतियों के हिसाब से। आप इनसे काम गिनवा लीजिए, कोई भी बीजेपी वाले से काम नहीं बता पाएंगे ये लोग। कोई काम किया हो तो ये बताएं भी, कोई काम किया है इन्होंने धरातल पे? है क्या कहते हैं, अमीर आदमी का टैक्स घटा के गरीब आदमी का टैक्स आपने बढ़ा दिया। हीरे पे 3 चुनाव का क्या असर होगा लोकसभा चुनाव पर? भैया हम तो देश की जनता के ऊपर छोड़ते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप इस पार्टी को वोट देते हो तो आप महामूर्ख हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अगर नौजवान पार्टी के नहीं थे ना, तो गठबंधन में थे। गठबंधन क्यों किया? गठबंधन अभी आप दूसरे को आप उल्टा सीधा कहते हो। सपा ने अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो ठगबंधन बताते हो आप। ये बता दो, फलाना बताते हो, ठिकाना बताते हो, दूसरे के गठबंधन को गठबंधन नहीं मानते हो। अपने गठबंधन में शामिल कर लिया तो वॉशिंग मशीन में चला गया क्या? पाक साफ हो गया। तो हम तो देश की जनता से ये कहना चाहते हैं, नाटो का बटन ना दबाएं। भले आप किसी को भी वोट दें, अपना वोट खराब ना करें। नोटा, हाँ वही जो भी है, आप अपना वोट खराब ना करें
और वोट जरूर डालें, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य और अपना भविष्य देख के। आप जैसे इस समय बेरोजगार हो, आपकी आने वाली पीढ़ी भी बेरोजगार ना रहे, तो उसको देख के आप बटन दबाएं, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। तभी तो अभी तक बृजभूषण का टिकट क्लियर नहीं हो पाया है। अभी तक बृजभूषण का आखिर आपको डर क्या है? अगर आप ये कहते हो कि आपकी पार्टी में ऐसे लोगों की जगह नहीं है, अरे आपके अपने बीच में जो बलात्कारी बैठे हैं, आप वो थर-थर काँप रहे, आप उनकी सीट तक डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, और रही हमारे ऐसी पार्टी में नहीं है, तभी वो भागने दिया उसको। अगर आपकी पार्टी में कि ऐसे लोगों की जगह नहीं है तो उसे धर दबोच के आज जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए था। भाग गया तो अच्छा, तो भगाने वाला कौन है? इतनी बड़ी सब कांड, एक मिनट, सारा सरकार को सब पता चल गया और वो काफ़ी समय तक हिंदुस्तान के अंदर रहा और वो भागने में कामयाब हो जाता है, तो वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या कानून व्यवस्था है, क्या इंटेलिजेंसी है। लेकिन बृजभूषण भी तो अभी भी कह रहे थे कि हमको टिकट तो हम ही को मिलेगा, कुछ भी हो, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन मिलेगा हमें। भाई वो अपनी दादागिरी में कायम है बृजभूषण। नरेंद्र मोदी में दम तो है नहीं, वो तो कायर है। देखो, वो तो ये सोच रहा है कि किसी तरीके से लास्ट मोमेंट में क्या कहेंगे, वो उसने सजा के रखा होगा, कोई फूल, कोई बात सुझा के रखी होगी, मैं ये नहीं जानता हूँ। मगर अगर टिकट देता है तो भी मरना है इसने, अगर टिकट नहीं देना है। मैंने एक चैनल पे बहुत पहले जब बृजभूषण पे इल्ज़ाम लगे थे, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश को बृजभूषण खा जाएगा और देश को मणिपुर खा जाएगा, और वही हो रहा है। ये यहाँ उत्तर प्रदेश में 20-25 सीटें भी पा जाएंगे तो बहुत 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 बड़ी बात हो जाएगी। और अब बाकी देश के प्रधानमंत्री का एक और आपके माध्यम से सैल्यूट करता हूँ। थैंक्स मोदी जी। आप मोदी जी कहाँ का, सॉरी मोदी, थैंक्स मोदी। 142 करोड़ जनता को आपने मौत के मुंह में डाल दिया। थैंक्स मोदी, थैंक्स मोदी। वैक्सीन के नाम से देश की 142 करोड़ जनता को आपने जहन्नुम में झोंक दिया।